साहब प्लान ही नहीं कर रहे हैं, इनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। जो पपेट बैठा करके पूरे राजस्थान का सत्यानाश कर दिया, इन युवाओं के लिए डेली बात करते हैं कि इनके आप निर्णय तो कीजिए, कोई भी निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। जब 2 उप मुख्यमंत्री और 40 विधायक और मंत्री लिख दे और इनका एक कैबिनेट मंत्री जाकर के वहां पर आश्वासन दे आए और इनका प्रदेश अध्यक्ष आश्वासन दे आए और उसके बाद में रिजल्ट 0 आए, तो मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? अगर मानता तो फिर ये बीच में तीसरी चीज आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं। पर्चियां बदलने की रोजाना अफवाहें आती हैं या सही आती हैं, तो उसको संभालो ना। बेरोजगार नौकरी के लिए तड़प रहा है और आप लोग इधर उधर की बातें करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और दूसरे पे टिप्पा टिप्पणी कर रहे हो। हम तो साहब प्लान ही नहीं कर रहे हैं, इनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। जो ये संविधान तोड़ रहे हैं, इनकी चलती नहीं है, इनके कोई निर्णय करने की क्षमता नहीं है। जो पपेट बैठा करके पूरे राजस्थान का सत्यानाश कर दिया, जनादेश का अनादर कर दिया, उसके लिए भी रोजाना बात करते हैं। संविधान बचाओ की रैलियां कर रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं और कर रहे हैं। इन युवाओं के लिए डेली बात करते हैं कि इनके आप निर्णय तो कीजिए, कोई भी निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। जब 2 उप मुख्यमंत्री और 40 विधायक और मंत्री लिख दे और इनका एक कैबिनेट मंत्री जाकर के वहां पर आश्वासन दे आए और इनका प्रदेश अध्यक्ष आश्वासन दे आए और उसके बाद में रिजल्ट 0 आए, तो मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए। कौन नहीं गए? मदन राठौड़ नहीं गए? कौन? पर्ची आ गई होगी कि तेरे को मना करना है, वरना तो हमने और आपने तो देखा था कि वो बच्चों में खड़े होकर के मुस्कुरा के कह रहे थे जहाँ पहुँचानी थी बात पहुँचा दी है, जहाँ पहुँचानी थी पहुँचा दी है। वो अगले ने नहीं झेली या इन्होंने बात नहीं फेंकी, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके का स्टफ आ गया और ये लोग सरकार में बैठे हैं जो कोई जवाबदारी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई निर्णय की बात ही नहीं है। आप बताइए, वरना पहले दिन कह देते कि नहीं ये एग्जाम समय पे होगी, हमारा ये टाइम टेबल है। एक तरफ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बच्चों को धोखा क्यों देते हैं? एक तरफ ये कहते हैं कि आरपीएससी यूनानिमस बॉडी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूनानिमस बॉडी है, कर्मचारी चयन आयोग यूनानिमस बॉडी है, और उसके बाद में इनके नेता आके कहते हैं हम निरस्त करा देंगे, हम किसका देंगे। तो इसका मतलब आप चला रहे हो, हम पे तो आप झूठे आरोप लगाते थे। ये होते कौन है किसी भी संस्था को ये लिख करके देने वाले? मुख्यमंत्री या संतरी या प्रदेश अध्यक्ष कि आप ये करा दीजिए, तो इसका मतलब हम पे जो आरोप लगाते थे वो तो केवल आरोप थे। और आप लोग संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हो और बच्चों के साथ में मानसिक उनका शोषण कर रहे हो। आपको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी है कौन? कौन है बीजेपी में? किसने की है? राजेंद्र जी राठौड़ तो देखो अभी भूमिगत हैं, वो तो परिसीमन में तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, रिजल्ट क्या आता देखते हैं। लेकिन मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्जाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्जाम हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिस पार्टी में ये हालत हो और मुख्यमंत्री जिसके लिए उनके मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निरस्त करा देंगे, तो फिर ये बीच में तीसरी चीज आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं और दिल्ली से पर्चियां आती हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया, 2 उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 40 विधायक कह रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो उनको अधिकार ही क्या है हमारी पार्टी के बारे में टिप्पणी करने का? वो तो अपनी देखें और राज में वो हैं, जवाबदेही उनकी बनती है
कि आपका ये जो कुशासन है, आपके जो माफिया हावी है, आपका ब्यूरोक्रेट्स हावी है, आपसे आईएएस की लिस्ट निकलती नहीं, आरएएस की लिस्ट आपके ट्रांसफर की निकलती नहीं, बैन होते नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार होती नहीं, पर्चियां बदलने की रोज़ाना अफवाहें आती हैं या सही आती हैं, रोज़ाना न्यूज़ें दिल्ली से आती रहती हैं, तो उसको संभालो ना। प्रदेश का लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, बेरोजगार नौकरी के लिए तड़प रहा है और आप लोग इधर उधर की बातें करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और दूसरे पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हो, ये ठीक नहीं।